2024 के संसदीय निर्वाचन को ध्यान में रख करके देश के जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, लगभग 28 तो कम से कम, ये सब एकजुट होकर के जो नाम दिया है INDI, ये सब तीसरी बार एक साथ मिलने के लिए और नया संकल्प लेने के लिए, नए प्रस्ताव पारित करने के लिए विचार किया गया था कि संयोजक भी चुन लिया जाएगा, इनका झंडा भी तय हो जाएगा। इन सबों को या ऐसे ऐसे उद्देश्यों को लेकर ये सभी 2 दिन के लिए मुंबई में एकत्रित हुए थे। नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता आपका स्वागत करता हूं। एकत्रित होने के लिए तो मुंबई में जाकर एकत्रित हो गए। बड़े मजे की जगह, बहुत बड़े बड़े होटल, 30-30 हजार रुपया में एक दिन का चार्ज, 1200 रुपये का चाय, 200 रुपये का एक बोतल पानी, इसी तरह से भारी और बेशकीमती जीवन 2 दिनों के लिए बड़े आनंद से गुजार कर खत्म। हाँ, कुछ नहीं हुआ। न ये घमंडिया पार्टी का कोई संयोजक नियुक्त हो पाया, न सीटों का जो शेयरिंग था, किनको कैसे क्या होना है, जिसके लिए सबको बड़ी जल्दी पड़ी थी, वह भी नहीं हुआ। न कोई झंडा तय हुआ। बस एक वो पिकनिक, एक पर्यटन और लाखों लाख रुपए का व्यय अपने अपने राज्यों के कोष से करके मौज मजे तफरीह मुंबई घूम करके किए। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी अच्छा अवसर था, 2 जगह राखी बांधाए और अपनी राजनीति भी कराए। कहीं किसी से मेल नहीं, कहीं किसी के साथ किसी का राजनीतिक अनुराग नहीं, सभी के चेहरे सूजे हुए, मुंह मुड़े हुए। कहीं का कहीं ये अभिरंजन चौधरी उधर कोलकाता में कह गए कि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी तो कांग्रेस के तलवा चाटती है। अब बताइए, ऐसा में कौन दोस्ती करेगा भाई? और उधर कम्युनिस्ट पार्टी कलकत्ता में कहती है कि मैं तो सीट छोड़ूंगा नहीं, तो कलकत्ता में सीट छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली में केजरीवाल लड़ेगा ही। राजस्थान, मध्य प्रदेश में कोई किसी का छोड़ने ही वाला नहीं है। एक देखने से ऐसा लगता है कि बिहार है जहां इन दोनों के बीच में, दोनों भाइयों में जबरदस्त अभी मित्रता हुई है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में। अब देखिए, अभी समय है, इलेक्शन आते आते यह मित्रता रह पाती भी है या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार की मर्जी तो नहीं चलेगी केवल अकेले। इस बैठक में जब वहां एकत्रित हुए, कल तो बड़े उत्साह और मजे से सब आए, और आने के बाद आमोद प्रमोद करते, इसी बीच इनके जो हुजूम था, इनकी जो भीड़ एकत्रित हुई थी, वहां एकत्रित होने के बाद वे गंभीर हो पाते, कुछ कह पाते, कुछ कर पाते, तभी माननीय मोदी जी ने एक चूहा छोड़ दिया इनके बीच में और हड़कंप मच गया, भागो 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 भागो, आया आया आया। तो क्या अचानक मोदी जी ने घोषणा कर दी कि इसी महीने में, सितंबर में 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इससे संबंधित वो कार्रवाई कर रहे हैं। अब क्या किसी को मन लगे मुंबई में वो सॉफ्ट क्रीम, वो कॉफी, वो कीमती कीमती सामान, उसका उपभोग, नरम गद्दे, क्या सबको तो हड़कंप समा गया। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? कोई कह रहा है तानाशाह हो गए मोदी जी, कोई अन्य प्रकार की बातें। क्यों घबरा रहे हो तुम लोग? आप ही लोग समझते हैं कि बहुत होशियार और चालाक हैं, नरेटिव दबाने चले थे। 4 दिनों का एक विशेष सत्र नए संसद में होना है। अब उसके संबंध में अब से ही आश और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या होगा। कोई कहता है एक नेशन और एक इलेक्शन की बात आएगी, कोई महिला आरक्षण के संबंधी बात करते हैं, कई अनेक जैसा जिनको समझ में आ रहा है कि अचानक हुआ क्या। तो
ये अचानक क्या हुआ, यूं समझिए कि मुंबई में विपक्षी दलों के घमंडिया पार्टी की बैठक में जो संजीदा और जो संजीदगी आती, उसके पहले ही हड़बड़ाहट और हड़कंप मच गया। कितना बढ़िया से, कितना अच्छा से वे बेचारे कुछ प्रस्ताव ले पाते, बस हुआ कुछ नहीं। अंत में जो प्रस्ताव बना, रेजुलेशन प्रिंट होने लगा, चूंकि मीडिया को भी देना था, इसके लिए देने के लिए 2 घंटा का समय उसमें ही लग गया। और जल्दी जब उसके पहले तो गुस्सा करके, क्रोध करके ममता बनर्जी निकल ही गई वहाँ से, मुंबई से कोलकाता के लिए, क्योंकि उनको थी कि सीट शेयरिंग की बात करो, तो यह बात बनी ही नहीं। संयोजक कौन होगा, यह बात बनी ही नहीं। जैसा कि पूर्व में कहा, मिला जुला करके कुछ भी नहीं हुआ। लपलपाए तो बिहार से गए थे लालू यादव, उखाड़ देंगे, कवाड़ देंगे, और आए खाली हाथ खुखा। यही नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये इंडी अलायंस से कुछ भी नहीं होने वाला है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः सत्ता में आना सुनिश्चित हो गया। विशेष करके इन विरोधी पार्टियों के 28 की जो उछृंखलता है, यह जनता के बीच में इन्हें और नीचे गिरा रहा है। इनके अंक घटते चले जा रहे हैं। कहते हैं कि जो 2 दिन में ये लोग वहां गए, ये इंडिया अलायंस के लोग, आपस में एक टकराव, झगड़ा, झंझट जैसी स्थिति बनी रही। कांग्रेस अपनी बातें उन लोगों पर थोपना चाहती थी, कांग्रेस की बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। सब ऐसा जैसे लगता कि आंधी में बगुला हो जाता है, इस स्थिति से बौखे हुए लोग थे। और ऊपर से वो जैसा बताया मोदी जी का यह चूहा कि लोकसभा का विशेष सेशन उसी दिन घोषणा करना था मोदी जी को भी। नहीं, आखिर क्या करें, ये लोग समझते हैं कि हम ही बड़ा होशियार हैं। तो देखो होशियारी, न तो यह तय कर पाए कि अगली बैठक कब क्या होगी, सिवाय इसके कि सितंबर के तीसरे सप्ताह में एक रैली निकाली जाएगी। रैली तो भूलते नहीं, रैली जिसको लालू प्रसाद यादव ने रैला कर दिया था, वो रैला और रैली तो ये लोग भूलते नहीं है। तुम रैली निकालो या रैला, झोली निकालो या थैला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, सत्ता बीजेपी की ही होगी और पूर्ण बहुमत में होगी। मेरा विचार पसंद आया होगा, और पसंद आए या न आए, आप तो लाइक करते नहीं हैं, लेकिन अनुरोध करना मेरा काम है कि लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे बंधु, जो मेरे भाई दर्शक हैं, जो पसंद करते हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति जिनकी जिम्मेवारी है, जो ऐसे विषयों को सुनने में रुचि रखते हैं, वे कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की दबा करके ऑल दबा दें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता रहे और मैं नए नए वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।